नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे देता हूं। अब आपको शिक्षा मनोविज्ञान और हिंदी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से सिर्फ 2 से ढाई महीनों में शिक्षा मनोविज्ञान और हिंदी का कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको दोबारा से उस टॉपिक को ट्रिक के साथ याद करवा सके और अच्छी तरह समझा सके। अब बिना देरी किए क्लास को शुरू करता हूँ। पहले हम कल वाले टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं, ताकि प्रश्न करते समय कोई उलझन पैदा ना हो। तो शुरू करते हैं। आइए एक बार मैं रिवीजन करवा लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की सारांश तालिका लेके आया हूँ, इसको देखते हैं। इसमें मैंने देखो 4 कॉलम बनाए हैं। पहला है चरण, स्टेज, आयु, तीसरा है मुख्य विशेषता क्या क्या हैं और उदाहरण क्या क्या हैं। तो इसमें पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, मैंने आपको कहा था कि आप इनका नाम इंग्लिश में याद करना, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। तो आप परीक्षा में बैठोगे उस समय कन्फ्यूजन होगा। इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश में 2-4 नाम होते हैं उनको याद कर लो। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी कोशिश करें कि इंग्लिश में याद रखें। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है संवेदी पेशी चरण कहते हैं, कोई संवेदी गति चरण भी कहते हैं इसको, और इसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। इसकी मुख्य विशेषताएं इंद्रियों और गतिविधियों से सीखना, वस्तु स्थायित्व विकसित करना और प्रतीकों और कल्पनाओं के माध्यम से सोचना। और इसमें उदाहरण है बच्चा छिपी हुई वस्तु को ढूंढना सीखता है। दूसरी जो अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, इसमें स्वकेंद्रित सोच विकसित हो जाती है। रूपांतरण की समझ का अभाव होता है। बच्चा सोचता कि सभी उसकी तरह ही देखते हैं और समझते हैं। तीसरी अवस्था है ठोस संक्रियात्मक चरण कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, तर्क संगत और संगठित सोच का विकास, रूपांतरण की समझ विकसित होती है। वर्गीकरण और श्रेणीकरण में सुधार होता है। ये समझ सकते हो आप कि मैथ समझने लग जाता है बच्चा। और उदाहरण के तौर पे बच्चा समझने लगता है कि पानी किसी भी आकार के बर्तन में समान मात्रा में रहता है। और चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक चरण फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 वर्ष और उसके बाद की होती है। इसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है और जटिल समस्या समाधान वो करने लग जाता है या परिकल्पना परीक्षण शुरू कर देता है। इसमें बच्चा गणितीय और वैज्ञानिक समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल कर सकता है। अब इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जो चरण हैं उनको आप अपने आसपास 4 बच्चे होंगे इस एज के, उनके साथ कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं। सबसे आसान तरीका है ये। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब इसकी अवधारणाओं के कुछ कठिन शब्द थे, उनको मैं एक टेबल में डाल दिया है और उनका सबसे पहले मैंने शब्द लिखा है, फिर उसकी परिभाषा और फिर उसके उदाहरण लिख दिए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला शब्द है असिमिलेशन। तो इसको हम कह सकते हैं नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचना में फिट करना। और उदाहरण है बच्चा हर 4 पैर वाले जानवरों को कुत्ता समझ लेता है। फिर उसके बाद में अकोमोडेशन समायोजन, नई जानकारी के आधार पर मानसिक संरचना में बदलाव करना। बच्चा सीखता है कि घोड़ा और कुत्ता अलग अलग प्राणी हैं। फिर क्या है संतुलन, सीखने की प्रक्रिया में संतुलन बनाना, जब एसिमिलेशन और समायोजन के बीच सामंजस्य बनता है। बच्चा ये समझने लगता है कि सभी जानवर अलग अलग विशेषताओं के होते हैं। फिर उसके बाद में संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक रूप से सूचना को संगठित करने का तरीका। बच्चा भाषा, रंग और आकार के आधार पर वस्तुओं को पहचानता है। फिर उसके बाद में आता है स्वकेंद्रित सोच, जिसको इकोसेंट्रिज्म का वर्ड भी कई बार परीक्षा में आ जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं बच्चा सोचता कि हर कोई उसी की तरह देखता और समझता जैसे वह खुद समझता है। और इसका उदाहरण ले सकते हैं बच्चा छिपकर सोचता कि उसे कोई नहीं देख सकता। इसके बाद आ जाते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। यह समझ की वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे हमारी दृष्टि में नहीं होती हैं। और इसमें उदाहरण है बच्चा छिपे हुए खिलौने की खोजने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद में आ जाता है रूपांतरण की समझ, कंजर्वेशन। यह समझ कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर उसकी मात्रा नहीं बदलती। और उदाहरण इसमें ले सकते हैं बच्चा ये समझने लगता है कि एक ही मात्रा पानी अलग आकार के गिलास में समान ही रहता है। फिर उसके बाद में आ जाता है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, और इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं: सोचने, तर्क और समस्या हल करने की क्षमता का कार्मिक विकास। और इसका उदाहरण ले सकते हैं, बच्चा जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने लगता है। चलिए बिना देरी किए अपना MCQs स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है नैतिक विकास पर, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास पर, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास पर, और अंतिम ऑप्शन है भावनात्मक विकास पर। अब आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लास्ट में आप ये बोलोगे यार मैं तो यही उत्तर दे रहा था, ये गलत नहीं हुआ, मैं सही था। आप पहले कंफर्म कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए और सेंड कर दीजिए। फिर उसके आप उसको बदल नहीं सकते, तो आप अंत में पता कर पाएंगे कि मैं कितने उत्तर सही कर रहा हूँ। चलिए इसका सही उत्तर होगा बौद्धिक विकास। जीन पियाजे का सिद्धांत बच्चों के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को समझाने पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि बच्चे स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं और मानसिक संरचनाएं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? माता पिता की सिखाई गई बातें याद करके, या फिर अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से, या फिर केवल स्कूल में सीखकर, या फिर केवल इनाम और दंड के आधार पर सीखते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से। पियाजे का मानना था कि बच्चे केवल सिखाई गई बातों को याद नहीं करते, बल्कि वे अपने अनुभवों और प्रयोगों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पियाजे का कहना है कि बच्चे सीखते कैसे हैं? वो कैसे सीखते हैं? अपने अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या है? तात्कालिक, चरणबद्ध, अनियंत्रित, या फिर सभी उम्र में समान होती है? जल्दी से जल्दी बताइए, ये तो बहुत ही ईजी हो गया है। इसका सही उत्तर होगा चरणबद्ध। पियाजे ने बताया कि बच्चों का बौद्धिक विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। यह चरण 4 चरणों में विभाजित होता है। हर चरण में सोचने और समझने की क्षमता बदलती है। इसका मतलब व्याख्या अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है। ऐसे ही हमारा जो बच्चों का विकास है वो 1 के बाद 2, मतलब जो स्टेज उसने बताए उसके क्रमिक रूप में ही आती है। ये नहीं कि तीसरी पहले आ जाए और दूसरी बाद में आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। असिमिलेशन का अर्थ क्या है? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। केवल दूसरों से सीखना क्या है? सॉरी, केवल दूसरों से सीखना है, नए अनुभवों को मौजूदा मानसिक संरचना में समायोजित करना, पूरी तरह से नई मानसिक संरचना बनाना, या नई भाषा सीखना? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। मैं इसका PDF में आपको इसमें करेक्शन करके डाल दूंगा। ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है नए अनुभवों को मौजूदा मानसिक संरचना में समायोजित करना। जब कोई बच्चा नई जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान के आधार पर समझने की कोशिश करता है तो इसे एसिमिलेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बच्चा पहले से कुत्ता जानता है और पहली बार भेड़िया दिखाया जाए तो वह कुत्ता उसको भी कुत्ता ही समझता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समायोजन का अर्थ क्या है? नई जानकारी के आधार पर मानसिक संरचना में बदलाव करना, नई भाषा सीखना, केवल वही सीखना जो पहले से ज्ञात है, और अंतिम ऑप्शन है अनुभवों को नज़रअंदाज करना। सही उत्तर जल्दी से जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है नई जानकारी के आधार पर मानसिक संरचना में बदलाव करना। जब बच्चे को यह समझ में आता है कि नया अनुभव उसके पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाता और उसे अपनी सोच में बदलाव करना पड़ता है तो उसे समायोजन कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, बच्चा जब समझता है कि भेड़िया वास्तव में कुत्ता नहीं है बल्कि एक अलग जानवर है तो उसकी सोच में बदलाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार कितने संज्ञानात्मक विकास चरण होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और अंतिम ऑप्शन है 5। कितने होते हैं जल्दी से जल्दी बताइए। ये तो नॉर्मल ही है क्वेश्चन।
सही उत्तर है इसका 4। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेंसरी मोटर स्टेज किस आयु वर्ग में होती है? ये तो और भी जी आ गया। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष और उससे अधिक। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इसका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष। इस चरण में बच्चे अपनी इंद्रियों देखना, सुनना, छूना और गतिविधियों, हिलना पकड़ना से दुनिया को समझते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूर्व संक्रियात्मक चरण प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस प्रकार सोचता है? तार्किक रूप से, प्रतीकों और कल्पना के माध्यम से, अमूर्त रूप से और गणितीय रूप से। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप कर लीजिए और इसका सही उत्तर है प्रतीकों और कल्पना के माध्यम से। इस चरण में बच्चे काल्पनिक खेल और प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपांतरण की समझ किस चरण में विकसित होती है? पहला है संवेदी गति चरण में, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण में, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक चरण में और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। सही उत्तर जल्दी से जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है ठोस संक्रियात्मक चरण में। बच्चे ये समझने लगते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा, लंबाई या संख्या तब भी समान रहती है जब उसका आकार या रूप बदल जाए। उदाहरण के तौर पे आप ये ले सकते हो, एक बच्चा अगर समझ ले कि एक ही मात्रा का पानी चौड़े और पतले गिलास में डालने से उसका स्तर बदल सकता है लेकिन मात्रा समान रहती है, तो उसका रूपांतरण की समझ विकसित कर ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में मुख्य विशेषता क्या होती है? पहला ऑप्शन है संवेदी अनुभव, दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक सोच, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त और कल्पनात्मक सोच, तीसरा ऑप्शन है केवल भौतिक वस्तुओं पर ध्यान देना। अंतिम ऑप्शन है केवल भौतिक वस्तुओं पर ध्यान देना। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच। इस चरण में बच्चे जटिल समस्याओं को हल करने, अमूर्त विचारों पर सोचने और परिकल्पनाएं बनाने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? पहला ऑप्शन है संवेदी गति चरण, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा ऑप्शन है ठोस संक्रियात्मक चरण और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। सही उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। इसका उत्तर आ रहा है अभी आपके सामने। इसका सही उत्तर है संवेदी गति चरण। बच्चे ये समझने लगते हैं कोई वस्तु जब भी मौजूद रहती है तब वह दिखाई न दे। उदाहरण के तौर पे आप ये ले सकते हो, अगर कोई खिलौना छुपा दिया जाए और बच्चा उसे ढूंढता है तो यह वस्तु स्थायित्व की समझ को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शव केंद्रित सोच इकोसेंट्रिज्म किस चरण की विशेषता है? संवेदी गति चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। किस चरण में इकोसेंट्रिज्म की विशेषता पाई जाती है? जल्दी से जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक चरण। इस चरण में बच्चे सोचते हैं कि दूसरे लोग भी वही सोचते और देखते हैं जैसे वे खुद देखते और सोचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चा क्या समझने लगता है? केवल अपनी इच्छाएं, रूपांतरण और वर्गीकरण। तीसरा ऑप्शन है केवल सामाजिक नियम और चौथा ऑप्शन है केवल सरल गणितीय क्रियाएं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रूपांतरण और वर्गीकरण। बच्चे समानताओं और मतभेदों को समझना शुरू करते हैं। परिकल्पना परीक्षण हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस चरण में संभव होता है? पहला है संवेदी गति चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक चरण
और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसमें से किस में ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है? जल्दी से जल्दी बताइए। मैंने समरी में भी आपको बताया था, ये लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे क्या होगा यदि सोच सकते हैं। आप क्या होगा यदि का मतलब, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ले सकता हूँ कि अगर 11 से 12 वर्ष के बच्चे से ज़्यादा उम्र के बच्चे को ये पूछ सकते हैं कि अगर मान लो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो पृथ्वी पे क्या क्या होगा, तो उसके बारे में वो सोच सकते हैं। इसका मतलब यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण असिमिलेशन को दर्शाता है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको देख करके फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। एक बच्चा पुराने अनुभवों के आधार पर नई चीज़ को समझने की कोशिश करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चा अपनी सोच को पूरी तरह बदल देता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चा केवल वही सीखता है जो पहले से जानता है। और चौथा ऑप्शन है बच्चा दूसरों की नकल करता है। जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है एक बच्चा पुराने अनुभवों के आधार पर नई चीज़ को समझने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्याजे के सिद्धांत का मुख्य आधार ये है कि बच्चा सीखता कैसे, और सीखता है वो अपने अनुभव और प्रयोगों के आधार पर सीखता है। धन्यवाद साथियों। अगले भाग को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं। अब आप इन सिद्धांतों को बिना पढ़े सिर्फ सुनकर भी याद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें ताकि और बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।